इतना प्यार हो गया मुझे इससे। और ये मेरे से ज्यादा मेरे को प्यार करती है, हकीकत तो ये है, बहुत ज्यादा प्यार करती है, मेरे बिना रह नहीं सकती। कब लगा कि आप एक लेस्बियन हैं? देखिए, जब इससे प्यार हुआ। एक बोलते हैं ना कि हाँ उस दिन प्रपोज किया, ऐसा कोई एक दिन नहीं है। हमें ये नहीं पता कि हमें प्यार कब हुआ। कहते हैं प्यार ना कोई उम्र देखता है, ना रंग, ना मजहब, ना जाति, ना सीमा और ना ही लिंग। समाज की सारी कूटनीतियों को तोड़ते हुए गुड़गांव में प्यार को ऊपर रखकर एक ऐसा कदम उठाया गया जो आजकल चर्चा का विषय बना है। दरअसल गुरुग्राम की एक युवती ने फतेहाबाद की युवती से समलैंगिक विवाह किया है, और वो भी पूरे रस्मों और रीत रिवाजों को साथ लेकर। गुड़गांव की एक युवती ने फतेहाबाद की युवती से समलैंगिक विवाह कर लिया। इस शादी में जहां दोनों का कुछ परिजनों ने विरोध किया, तो कुछ ने खुशी खुशी इस शादी में सभी रस्मों में साथ भी निभाया। हालांकि ये शादी करीब 2 महीने पहले गुड़गांव के मदनपुरी एरिया की चोटी पंचायत धर्मशाला में हुई, लेकिन अब सोशल मीडिया पर जब दोनों की शादी की तस्वीरें वायरल हुई, तो इन्हें ऐसा कदम उठाने के बाद जमकर ट्रोल किया जाने लगा। तो दोनों कैमरे के सामने आए। इस रिश्ते में गुड़गांव की अंजू शर्मा पति के रूप में अपना दाम्पत्य जीवन जी रही हैं, तो वहीं फतेहाबाद की कविता टप्पू पत्नी बनकर पूरा घर संभालती हैं। अंजू शर्मा की माने तो उनके माता पिता का काफी समय पहले देहांत हो चुका है। बहन शादीशुदा है। इस रिश्ते के बारे में जब उनके जीजा को पता लगा, तो उन्होंने शादी में आने से मना कर दिया। अंजू एक टीवी कलाकार हैं, और कोविड काल के दौरान एक कार्यक्रम की शूटिंग के दौरान उनकी कविता से एक मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर मुलाकात हुई थी। इस दौरान दोनों 22 दिन साथ रहे थे। तभी एक दूसरे से प्यार हो गया, और 4 साल तक चले इस प्यार को अब दोनों ने रिश्ते में बदल दिया। मैं टीवी सीरियल में काम करती हूँ, जैसे नागिन 6 में किया है, मैडम सर में किया है, परिणीति में किया, काफ़ी टीवी सीरियल में मैंने काम किया है, और अभी कर भी रही हूँ साथ के साथ। तो वहाँ पे मेरा, और फेसबुक और इंस्टा वगैरह सब जगह आप मुझे देख सकते हो, हर जगह मैं हूँ। अंजू जी, घर में कौन कौन है आपके? मेरे घर में सिर्फ अब मेरी सिस्टर है, और मम्मी और पापा एक्सपायर हो चुके हैं, तो कोई और नहीं है। वो भी सिस्टर शादीशुदा अपने घर पे हैं। मेरा एक यूट्यूब चैनल है, तो मैं बताने यूट्यूबर हूँ, तो मेरा उस पर मैंने शूट किया था 2020 में अगस्त में अपने। मैंने तो इसको बुलाया था कविता को एज ए मेकअप आर्टिस्ट। जब ये आई, काफ़ी लोग आए थे, मुंबई से भी आए थे, कोई डायरेक्टर, कोई आर्टिस्ट, बहुत सारे आए थे, और यहाँ आसपास से आए थे। तो इसका साथ में रहना, काम करना, इसका बिहेव इतना अच्छा था, व्यवहार इतना अच्छा इसका, कि हर किसी को अट्रैक्ट कर लेती है अपनी तरफ। मिलते मिलते हम दोनों इतने मिल गए कि मैं इसको छोड़ने के इसके घर ही वापस आ गई। तो उससे हम दोनों का इतना लगाव हो गया, इतना ज़्यादा, कि एक दूसरे के बिना हम रह नहीं सकते थे। और धीरे धीरे बाहर भी गए, जैसे मुंबई, ये भी मेरे साथ चली गई। मुंबई रहे, वहाँ भी इसने मेरी इतनी केयर करी कि मेरे दुख में, सबसे ज़्यादा कहते ना कि सुख में तो हर कोई साथ होता है, बट जो दुख में साथ होता है ना, वो अपना होता है। तो जहाँ मेरे दुख में मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया था, मेरे भाइयों ने और सब लोगों ने साथ छोड़ दिया था, तो वहाँ पे ये खड़ी हुई थी। इसी, अगर हकीकत बोलूँ तो आज मैं जिंदा हूँ तो इसी की बदौलत हूँ। क्योंकि जब मैं टूट गई थी, जब मेरा भांजा गया, मेरी माँ गई, तो कहते संसार में जिसके 2 ही हों और वही दूर चले जाएंगे, तो किसके लिए जिएगा। तो इसने मेरे को एक दूसरी जिंदगी दी है, और इतना प्यार हो गया मुझे इससे। और ये मेरे से ज़्यादा मेरे को प्यार करती है, हकीकत तो ये है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मेरे बिना रह नहीं सकती। हमारी 23 अप्रैल को हुई है 2024 में, और गुड़गांव में ही शादी हुई है, और पूरे रीति रिवाज से शादी हुई हमारी। इतने रीति रिवाज से, जैसे एक लड़का लड़की की शादी होती ना, सेम वही। देखिए, झगड़ा हमारा हुआ तो इतना हद से पार हुआ। ये देखिए, झगड़ा नहीं होता, और प्यार जहाँ होता है वह झगड़ा भी होता है। जेन्युइन बात है, जहाँ पे प्यार होगा वहीं झगड़ा होगा। नहीं कहते ना, हम दीवारों के सर नहीं मार सकते। जब परिवार होता है तो घर बनता है, नहीं है कि दीवारों से घर बनता। मैं ये सोचती हूँ। तो हमारा झगड़ा भी खूब हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, पर हुआ। तुरंत हम मान भी जाते हैं, आधा घंटा पौन घंटे में, या तो ये मेरे को मनाने आ जाती है, मैं चली जाती हूँ, एक दूसरे को राजी कर लेते हैं। और रही बात, हम 4 साल में 2 ही बार सिर्फ अलग हुए हैं। एक बार ये मजबूरी में आई थी, मेरा काम था गुड़गांव, मैंने भेजा था, और दूसरी बार मैं आई थी। सिर्फ 2-2, 3-3, 4 दिन के लिए हम अलग हुए। बाकी हमारी हिम्मत ही नहीं कि हम एक दूसरे के बिना रह सके।
शूट में भी ये मेरे साथ ही जाती है। अगर जैसे मुंबई मेरा टीवी सीरियल का शूट होता है तो ये मेरे साथ ही जाती है, वहाँ मैं परमिशन ले लेती हूँ जी मेरे साथ। उस वक्त ये फ्रेंड बोलती थी, आज सब जानते मेरी घरवाली है, मेरी वाइफ है। तो ये चीज़ है कि हमारी जैसी कपल बहुत सारी लड़कियां हैं जो सामने नहीं आ पा रही हैं, और वो हमसे यही क्वेश्चन करती, दीदी हम अपने परिवार को कैसे मनाएं, कैसे उनको राजी करें, कैसे हम शादी करें में एक दूसरे से बहुत प्यार करते, इस तरीके की मतलब उन लोगों की वो है। तो मैं उनको यही बोलूँगी, आप अपने परिवार को मनाओ, थोड़ा वेट करो और इंतज़ार करोगे तो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। और भाई आप लोग अगर सच्चा प्यार है तो एक ना दिन शादी हो जाएगी। दोनों ने अपनी इस शादी में कुछ चुनिंदा लोगों को ही बुलाया था। कविता के परिवार से उनके भाई और पिता ने ही शादी में शिरकत की थी। माँ ने उनसे किनारा कर दिया। कविता टप्पू की माँ ने तो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अंजू से मिलने से पहले वो लड़कों में ही इंटरेस्टेड थी, लेकिन जब से अंजू से प्यार हुआ वो समाज के बनाए इन बंधनों को तोड़कर अपना पूरा जीवन अंजू के साथ बिताने को तैयार हैं। इस रिश्ते से न केवल उनकी मां नाराज हैं, बल्कि कुछ अन्य रिश्तेदार भी नाराज हैं, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। माता पिता का ने क्या कहा जब क्या रिएक्शंस थे उनके? आने की सोची, शादी करने की सोची, कैसे मनाया माता पिता को? मेरा पापा और मेरे भाई तो हमेशा साथ रहे हैं। हाँ, मम्मी का है, आज भी है, वो ना इनको नहीं अपनाते हैं, तो अभी थोड़ा घर आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन मम्मी से मुलाकात नहीं होती है। समाज तो खैर आज भी स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ हमें बहुत ट्रोल किया जाता है, लोग बहुत बुरा बुरा बोलते हैं ना भाई को, पापा को, यहाँ तक कि छोटा सा बेबी है 1.5 साल का, उसको भी नहीं छोड़ते हैं। तो मैं कमेंट्स थोड़ा ऑफ करके रखती हूँ कि इनको थोड़ा ना लगे। तो बहुत पब्लिक तो मतलब ये मानो कि 50-60% हमें बहुत बुरा बोलती है, बहुत ट्रोल करते हैं हमें लोग। तो मैं ये कमेंट पे जाती हूँ तो थोड़ी देर के लिए होता है, थोड़ा दिल दुखता है, फिर मैं चल जानने देना, क्या कोई बात नहीं, कोई समाज खाने को थोड़ी दे रहा है, कमाना तो हमें ही है, हमें ही खाना है। सब फोटो खिंचाते हैं बाहर तो बेशक वैसे कमेंट गलत कर दें, लेकिन सामने से फोटो खिंचा के ही जाते हैं। कविता, हर लड़की का सपना होता है माँ बनने का, आपने इस विषय पे क्या कुछ सोचा? सर ये हमारी पहले से ही बातें होती हैं, हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तो हमने दोनों ने ये डिसीजन लिया कि हम अनाथ आश्रम से अडॉप्ट करेंगे। दोनों की माने तो अपने गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वो बच्चा गोद लेने के लिए अनाथ आश्रम से संपर्क कर रहे हैं। वहीं वो डॉक्टरों से भी संपर्क कर रहे हैं ताकि नई तकनीक का उपयोग कर अपने गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। फिलहाल दोनों एक दूसरे के साथ खुश नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।